हेलो एवरीवन। कक्षा 8 गणित के जो हमारे द्विघात समीकरण हैं, इनको आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला जो सवाल है ये है कि 2x + 4/x = 9। तो इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक। और हमारा ये सवाल है तो इसको हम उतार लेते हैं। तो 2x + 4/x, ठीक है, बराबर 9, ठीक। और देखो 2x के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक। और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की गुणा 2x में करेंगे तो 2x⁴ और 1 की गुणा 4 में करेंगे तो +4, ठीक है। और x की गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा x, ठीक है, बराबर 9। अब 2x⁴, ठीक है, 2x⁴ + 4 और इस x की गुणा 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है। अब हम इस 9x का पक्षांतर कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 2x⁴ और -9x, ये प्लस यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ पर 9x जब हम इधर को ले आए तो यहाँ पर बची 0, ठीक है। ये एक हमारी समीकरण बन गई। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे, ठीक। अब देखो 4 की गुणा हम 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 आ गया यहाँ पर। और हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जो जुड़ के आना चाहिए 9। देखो ये चिन्ह जो है ना, ये साइन बताता है कि घट के आए या जुड़ के आए, ये जो, ठीक है। अब देखो 8 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, जुड़ के आए 9 और गुणा करके आए 8। तो 8 एकम 8, ठीक है। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 8 की गुणा 1 में करेंगे तो 8 आएगा। इस तरीक़ा से आपको करने होंगे, ठीक। अब 2x⁴ - x, 8 + 1 + 4 = 0, ठीक। इसके बाद 2x⁴ इस -x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो -8x, माइनस की गुणा प्लस में करेंगे माइनस आएगा, x की गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा x, +4 = 0, ठीक है। अब देखो एक जोड़ा तो हमारा ये हो गया, अब दूसरा जोड़ा हमारा ये हो गया, ठीक। अब इस जोड़े में से देखेंगे क्या कॉमन है और इस जोड़े में से देखेंगे क्या कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन का मतलब होता है कि मिनिमम भाग चला जाए, ठीक है। अब इसमें 2x⁴ -8x, तो यहाँ पर हम 2x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बची है x, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2x हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर x⁴, यहाँ x 2 बार थी गुणा में, तो यहाँ पर हमारी x बची, यहाँ पर माइनस इस x को हम यहाँ पर ले आए तो 2 का भाग देंगे 8 में, जितनी बार जाएगा इतनी बार हम यहाँ पर ले देंगे, 2 चौक 8, ठीक है। अब देखो ये -x + 4 में से कॉमन क्या है। देखो जब कोई कॉमन नहीं होता है ना तो उसका एक कॉमन होता है। एक कॉमन इसलिए होता है क्योंकि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम -1 कॉमन लेंगे, ठीक। और यहाँ पर बचेगी x, इस माइनस की गुणा इस प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 1 चौक 4 = 0। और देखो मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपने समीकरण को कैसे मतलब वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने सही किया है। तो देखो हमारे जो ये ब्रैकेट है ना, ये दोनों ब्रैकेट हमारे समान आने चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी x - 4 है और यहाँ पर भी x - 4 है, तो हमारे दोनों ब्रैकेट समान है, इसका मतलब हमने सही किया है, ठीक है। तो समीकरण को हम यहीं से संतुष्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे दोनों ब्रैकेट समान आ गए तो हमने समीकरण सही किया, ठीक है। अब देखो
जब हमारे दोनों ब्रैकेट समान हैं तो दूसरी लाइन में इसे हम एक के रूप में लिख लेते हैं। तो x माइनस 4 और जो हमने कॉमन निकाले उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो 2x माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। अब हम x के मान निकालेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं। यदि x माइनस 4 बराबर 0, देखो ये हमारे मतलब दो ब्रैकेट आ गए, इन दोनों ब्रैकेट के बराबर हमारे 0 है, ठीक है। तो इसके बराबर भी 0 होगी और इसके बराबर भी 0 होगी, ठीक। अब इसके बाद जैसे ही हम -4 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा x बराबर 4। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमारा आंसर होगा ये जो है 2x माइनस 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक। तो पक्षांतर करेंगे इसका, तो 2x बराबर 1, तो x का जो मान आएगा वो आएगा हमारा x बराबर 1/, x के गुणांक में 2 है तो बराबर के बटे में जाती है, तो x बराबर 1/2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको करने होंगे सवाल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और देखो हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि 2x² बराबर 12 माइनस 5x। तो देखो ये हमारा व्यवस्थित रूप में नहीं लिखा हुआ है। जैसे हम इसे व्यवस्थित रूप में लिख लेंगे तो एक समीकरण बन के आएगी, ठीक है। तो इसे हम व्यवस्थित रूप में लिख लेते हैं। तो ये जो हमारा पूरी एक टर्म है ये 12 माइनस 5x, जैसे हम इधर को लेकर आएंगे यानी कि इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाएंगे, फिर यहाँ पर बचेगी हमारी 0। तो कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। तो देखो 2x² इस पूरी टर्म को हम इधर की तरफ लेकर आएंगे तो हमारे चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। ये -5x है तो ये प्लस का 5x हो जाएगा, और ये 12 है, इधर को लेकर आएंगे तो ये माइनस की 12 हो जाएगी और बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद हम गुणा करेंगे 12 गुणा 2 में, तो 12 दूनी 24, ठीक है। यहीं पर कर लेते हैं। हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो घट के आए 5। देखो ये हमारा साइन बता रहा है कि घट के आना चाहिए, ठीक। तो ऐसे फैक्टर करेंगे 24 के जो घट के आए 5 और गुणा करके आए 24, ठीक है। मैं सारी बातों को डिटेल में समझाऊंगा, ठीक। तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12। जब भी आप ऐसे फैक्टर करो तो छोटे से छोटी संख्या के रूप में ही मतलब फैक्टर करना, क्योंकि जब हम छोटी-छोटी संख्याओं के हम रूप में फैक्टर करते हैं तो तभी हमारा ये गुणनखंड सही रूप से निकलते हैं। तो फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 तिया 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। अब हम देखेंगे कि इसमें घट के आना चाहिए 5। तो यहाँ से देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, यहाँ से यहाँ तक तो हमारे 8 है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर बचा हमारा 3, ठीक है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, और जैसे ही हम 8 में से हम 3 घटा देंगे तो हमारा 5 आएगा, ठीक है। तो यही हमें चाहिए। अब 2x² प्लस x 8 माइनस 3 और -12 बराबर 0, ठीक है। आगे को सॉल्व करेंगे तो 2x² प्लस इस x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8x
और -3x और -12 बराबर 0। ठीक, अब देखो इसमें से कॉमन क्या है और इसमें से कॉमन क्या है हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से देखो 2x कॉमन है, जिसमें हम मिनिमम भाग चला जाए उसे हम कॉमन बोलते हैं। तो 2x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2 चौक 8। ठीक, अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, तो यहाँ पर कॉमन है 3, -3 कॉमन है। ठीक, अब देखो यहाँ पर बची हमारी x, और इस माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस। ठीक है, और 3 चौक 12, जितनी बार जाता है हम इतनी बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर 0। अब देखो हमारे दोनों ब्रैकेट हमारे ये समान आ गए, इसका मतलब हमने सही किया। अब जो हमारे दोनों ब्रैकेट समान है इसे हम दूसरी लाइन में एक रूप में लिख लेते हैं। तो x प्लस 4 जो हमने कॉमन निकाले हैं उसे हम दूसरे रूप में लिख लेते हैं, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे x के मान, यहाँ पर लिखेंगे बाय डिटेल, यदि x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर -4 आंसर। दूसरे आंसर को निकाल लेते हैं, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, ये लिखिए मैंने। ठीक है, संख्या, अब 2x जैसे ही -3 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, प्लस चिन्ह को हम लगाते हैं ना जनरली, तो वो संख्या हमारी प्लस की मानी जाती है। अब देखो 2x गुणांक में 2 है, कोफिशिएंट में 2 संख्या है, जैसे ही हम इसे आगे को करेंगे तो 2 के कोफिशिएंट में संख्या ये बराबर के बटे में चली जाएगी, तो x बराबर 3/2। सही बटे के रूप में दिखाना चाहते हो तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पर बचा 1, हम 1 को यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर 2, तो x की जो वैल्यू आएगी ना वो 1 सही 1/2 आंसर। ठीक है, अब हमने ये 2 सवाल हमने सॉल्व कर लिए होंगे, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जितने आपके साथी हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी समीकरण को सीख लें। ठीक है, अब देखो हमारा अगले समीकरण हमारी ये है कि x की घात 2 प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो जब हमारे या x के गुणांक में कोई संख्या नहीं होती है ना तो वो संख्या हमारी 1 होती है, और फिर हम 9 की गुणा हम 1 में करेंगे। ठीक है, 9 गुणा 1 तो यहाँ पर आएगा 9, और 9 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो जुड़ के आए 6। ठीक है, तो देखो यहाँ ऐसे करेंगे, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, गुणा करके 9 आ रहा, और जब हम 3 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा 6 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीक़ा से हमें गुणनखंड करने और कैसे हमें समझना। आगे को सॉल्व करेंगे तो x की घात 2 प्लस x और 3 प्लस 3 प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, अब x की घात 2, इस x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो 3x प्लस 3x प्लस 9। जितनी ज़रूरी हमें गुणा करने में संख्याओं की होती है उतनी ही ज़रूरी हमें साइन की गुणा करनी होती है। ठीक है, बराबर 0। अब देखेंगे कि इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से और इसमें से। तो इसमें से x कॉमन है,
एक्स प्लस 3 और इसमें से देखेंगे क्या कॉमन है, प्लस इसमें से 3 कॉमन है, तो एक्स प्लस 3 तिया 9 बराबर 0। जितनी बार जाता है यहाँ पर इतनी बार ही लिखते हैं, ठीक है, कि हमारे दोनों ब्रैकेट समान आ गए, इसका मतलब हमने सही किया है। तो आप अपने आप में इस तरीका को प्रूव कर सकते हो कि हमने ये मतलब समीकरण सही किए या नहीं किए। तो अपने आप में स्वयं संतुष्ट कर सकते हो कि हाँ हमने ये समीकरण सही किए। तो मतलब इसे इसे वेरीफाई करने के बाद x प्लस 3 और x प्लस 3 ये ब्रैकेट हमारे समान आने चाहिए, तो हमारी वो समीकरण सही मानी जाएगी। अब देखो इसे हम एक रूप में लिख लेंगे दूसरी लाइन में, जो हमारे ब्रैकेट आए x प्लस 3 और जो हमने कॉमन निकाले हैं उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो x के जो मूल है ना दोनों बराबर आएंगे। किस तरीका से लिखना है आपको बाय डिटेल, जो एग्जामिनर भी खुश हो जाए। यदि x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, तो पक्षांतर करेंगे 3 का, तो x बराबर -3 आंसर, ठीक है। यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 आंसर। इस तरीक़ा से आपको सवाल सॉल्व करने होंगे। तो छोटे छोटे सवाल हैं और बहुत ही इजी सवाल, ठीक है। तो ऐसे सवाल को आप कर लोगे। तो अब देखो हमारा लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल हमारा ये है कि x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और 10 एकम 10, और 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने होंगे जो घट के आने चाहिए 3। देखो ये साइन जो है ये चिन्ह बताता है कि घट के आए या जुड़ के आए, ठीक है। तो 10 एकम 10 और 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने होंगे जो घट के आए 3। तो क्लियरली पता चल रहा है, तो 5 गुणा 2 गुणा करके 10 आ गया, और 5 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 3 आएगा। इस तरीक़ा से आपको फैक्टर करके समझना होगा। अब x की घात 2 माइनस x 5 माइनस 2 और माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। आगे को बढ़ते हैं। x की घात 2 इस माइनस x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। तो -5x और माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और x की गुणा 2 में करेंगे 2x, ठीक है, -10 बराबर 0, ठीक। फिर उसके बाद वही हमारी प्रोसेस जो हमने पिछली समीकरण में की थी कि हमारा कॉमन क्या है। तो देखो एक पेयर तो हमारा ये हो गया और दूसरा पेयर हमारा ये हो गया। इस पेयर में से देखेंगे क्या कॉमन है, जो मिनिमम भाग चला जाए। तो इस पेयर में से हम x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x बची, x माइनस x को हम यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर बची 5, ठीक है, प्लस इसमें से देखेंगे कि क्या कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन है, ठीक है। और जैसे ही हमारा कॉमन निकल आए ना, तो आप बिना सोचे समझे इसको लिख दो, ठीक है। तो वो हमारी ब्रैकेट सही माना जाएगा। इस तरीक़ा से आपको मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो इस तरीक़ा से लिख सकते हो। तो x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। दोनों ब्रैकेट हमारे समान आ गए, तो इसे हम दूसरी लाइन में लिख लेंगे एक रूप में, ठीक। तो x माइनस 5, ठीक, और जो हमने कॉमन निकाले हैं x प्लस 2 बराबर 0। हम x के मूल निकाल लेंगे, ठीक है। यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर पक्षांतर करने पर चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। एक आंसर तो हमारा ये हो गया, ठीक है।
ठीक। यदि x प्लस के 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके साथी उनके पास शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उनका ही भला हो जाए। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।